हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय लेन देन का खेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, 10-10 की छलांग लगाते हुए गिनकर हल करें। एक आपके लिए पहले से किया गया है। तो आप देखेंगे 46 घटा 27 बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19। और ये देखिए किस तरह से किया गया है। 27 से 10 की छलांग लगाई, 37 पे पहुँचे। 37 से फिर 10 की छलांग लगाई, 47 पर आ गए। और 47 में से 46 घटाना है तो कितना, 1 घटेगा। तो इस प्रकार 46 में से 27 घटाने पर आया 19। ख देखते हैं। ख में लिखा है 50 घटा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब इसको कैसे करेंगे। 35 से 10 की छलांग लगाएंगे 45 से फिर 10 की छलांग लगाएंगे 55 पर आएंगे। 50 घटाएंगे 5, तो यहाँ पर 10 की 2 छलांग घटा 5, कितना आया 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग को भी इसी प्रकार करेंगे। 70 घटा 40 बराबर होता है 30, तो यहाँ पर हम 40 से 10 की छलांग लगाएंगे 50, फिर उसमें 50 से 10 की छलांग 60 से 10 की छलांग 70, तो यहाँ पर 70 आ गया है। फिर हम इसे जोड़ेंगे 10, 20, तो ये 10 की छलांग को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, और हमारा आंसर आएगा इसमें 30। घ 75 घटा 56 बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19। अब कैसे 19 आया देखिए। 56 में 10 जोड़ेंगे 66 में 10 जोड़ेंगे 76, ये सभी 10 की छलांग लगाकर 76 हो जाएगा। अब 76 में से 75 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो 10 जमा 10 -1, तो आ जाएगा 19। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर आया था 19। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, त्रिभुज को प्रत्येक भुजा पर दिए गए अंक को जोड़ त्रिभुज के बीच में दी गई संख्या के बराबर होना चाहिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम त्रिभुज की भुजा पर दी हुई संख्या को जोड़कर बीच वाली संख्या से घटाएंगे, और जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए करते हैं। क करते हैं। क में आप देखते हैं बीच में 12 है, तो हमें जो भी जोड़ेंगे उसे 12 से घटाना होगा, तभी हमारा उत्तर आएगा। हम 7 जमा 2 9 हो जाएंगे, और 9 को 12 में से घटाएंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब दूसरी तरफ देखते हैं, इधर आएंगे 7 जमा 4 11 हो जाएगा, 12 में से घटाएंगे 11 तो 1 आएगा। अब नीचे देखते हैं 2 जमा 4 6 हो जाता है, और 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई, इधर 3, इधर 1 और इधर 6। चलिए ख करते हैं। अब ख में हम करेंगे 6 और 2 जोड़ा 8 हो जाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ 7 और इस 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो फिर 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ऊपर से 6 और 5 नीचे के जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 15 में से 11 घटाने पर 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, 2 से 11 तक की संख्या का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्या इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक लाइन में लिखी संख्या का जोड़ 20 हो। अब आप देखेंगे कि 2 से 11 तक की संख्याओं का प्रयोग करना है, और जो यहाँ पर लुप्त संख्या है उसे हमें ज्ञात करना है, और प्रत्येक लाइन का जोड़ 20 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 संख्या दी हुई हैं उन्हें जोड़कर 20 से घटाएंगे। तो पहली लाइन में देखते हैं 8 और 2 10 दिया हुआ है, इसे 20 से घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब दूसरी लाइन में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें। आप देखेंगे 90 को
विभाजित किया गया है, एक तरफ 50 तो दूसरी तरफ कितना आएगा, यहाँ हम 40 लिखेंगे। फिर दूसरे बॉक्स में एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ हम 80 लिखेंगे। फिर इधर 30 है तो 90 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 60। अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 90 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। ख करते हैं इसी प्रकार ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए सवालों को हल करें। क 245 जमा 258। अब इसे जमा करेंगे। 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1 आएगा। 4 और 5 9 और 1 10 की 0 और फिर हासिल 1 चला जाएगा तो 1 2 3 और 2 5, तो यहाँ उत्तर आएगा 503। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए ये बाकी के सवाल हल कर दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से सवाल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल लाभ। लाभ तब होता है जब कोई वस्तु उसकी लागत से अधिक मूल्य पर बेची जाती है। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तुएं खरीदी जाती हैं। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तुएं बेची जाती हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 20 रुपये है तो लाभ कितना है। तो बच्चों ऊपर बताया गया था लाभ कब होता है, जब कोई वस्तु उसकी लागत से अधिक मूल्य पर बेची जाती है। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 16 रुपये और विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य है 20 रुपये। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ। और कितना लाभ होगा, 20 में से 16 रुपये घटाएंगे तो उत्तर आएगा 4। तो यहाँ 4 रुपये का लाभ होगा। प्रश्न 2, एक फल विक्रेता ने निम्नलिखित फल बेचे, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य तालिका में दिया गया है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें क्रम संख्या 1 में फल है केले, क्रय मूल्य था 10 रुपये और वो क्रय मूल्य है 12 रुपये। तो यहाँ लाभ हुआ कितना, 2 रुपये। दूसरे क्रम संख्या में संतरे, क्रय मूल्य 15 रुपये, विक्रय मूल्य 20 रुपये। यहाँ भी विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो 5 रुपये का लाभ हुआ। तीसरा तरबूज, क्रय मूल्य 14 रुपये और विक्रय मूल्य 18 रुपये। तो यहाँ भी विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ हुआ कितना, 4 रुपये। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11 रुपये। तो कुल लाभ कितना हुआ, 11 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अगर फिर भी आपका खून नहीं खोलता तो यह पानी ही है जो आपकी नसों में बहता है। मातृभूमि की सेवा न हो तो यौवन का क्या अभिप्राय है, ये कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा है, अगर फिर भी आपका खून नहीं खोलता है तो यह पानी ही है जो आपकी नसों में बहता है। मातृभूमि की सेवा न हो तो यौवन का क्या अभिप्राय है। खाद्य रंग मिक्स वेज पोहा, परिवार के साथ समय, खेल सांप और सीढ़ी या अंताक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि घर घर, डॉक्टर मरीज, पुलिस चोर आदि कोई भी विश्वास करने वाला खेल। तो आपको घर घर, डॉक्टर मरीज या पुलिस या चोर आदि कोई भी ऐसा खेल खेलना है जिसे आप घर में खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।